प्रत्येक मानवीय मस्तिष्क, वह चाहे बच्चे का हो, जवान का हो या सीनियर सिटीजन का हो, वह चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, वह चाहे निम्न वर्ग के व्यक्ति का हो या हाई इनकम वर्ग के व्यक्ति का हो, सबका मन तीन चीजों से हमेशा भरा हुआ है। नंबर एक समस्याएं, नंबर दो चिंताएं और नंबर तीन उसकी अपनी व्यथाएं। इसलिए उन सबको समय समय पर खाली करते रहना बहुत आवश्यक है। और सभी लोग बात करते हैं कि अपने मस्तिष्क को खाली करिए, अपने मस्तिष्क को शून्य में ले जाइए, आध्यात्म वाले यह बात कहते हैं। और जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं या ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए, उनको रोजाना फिल्टर कीजिए, छांटिए। और जो लोग इस तरह से लोगों को साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट करते हैं, साइकिट्रिक ट्रीटमेंट कर देते हैं, वो लोग कहते हैं कि आप अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करते रहिए बीच बीच में। लेकिन यह कोई नहीं बताता कि उनके खाली करने के तरीके क्या है। आज मैं आपके साथ उन 6 तरीकों की बात करूंगा जो मैंने यूज किया है और उनका मेरे जीवन में काफी कुछ प्रभाव पड़ा है। आइए एक एक करके समझते। सबसे पहला है ईट हेल्दी। हमें सदैव एक अच्छा पौष्टिक आहार करना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? नंबर 1, जब हम भोजन ले रहे हो तो हम इमोशनली बड़े खुश हों, उस टाइम कोई वरी ना हो, कोई चिंता ना हो, यह आदत डालें। आप खाना खाते वक्त हमेशा स्वस्थ भाव से, स्वस्थ चित्त से, प्रसन्नता के साथ खाइए। दूसरा, आपकी जो खुशी है वह जीवन में सदैव रहनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कान बहुत जरूरी है। आप जब भी आप अपने भोजन का चयन करें, मार्केट में जब आप भोजन की सामग्री लेने जाएं, उससे लेकर और जब तक आप बनाने वाला हो या परोसने वाला हो या खाने वाला हो, सब में प्रसन्नता का भाव रहना बहुत आवश्यक है। नंबर 3 है न्यूट्रियस फूड। न्यूट्रिशियस होना चाहिए, टेस्टी नहीं। कुछ लोग टेस्ट के पीछे भागते हैं, टेस्टी फूड नहीं होना चाहिए, पौष्टिक होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सही समय पर भोजन किया जाए। भोजन का एक नियत समय होना चाहिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का भी, लंच का भी और डिनर का भी। नेक्स्ट जो हेल्दी ईट की हैबिट है, उसमें सबसे ज्यादा सीजनल फूड को जगह दी जानी चाहिए। लोग जो ऑफ सीजन का फूड खाते हैं वो टेस्टी तो हो सकता है, लेकिन वह पौष्टिक कभी नहीं होता। इसीलिए आप मैक्सिमम अपने खाने में सीजनल फूड को इन्वॉल्व कीजिए। वह सीजनल फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, पल्सेज हो सकती हैं या और कुछ जो हमारे भी पहुंच के अंदर हो, उन सबको उसमें इन्वॉल्व कीजिए। जैसे सुबह में क्या खाना है, बहुत सारे लोग रात में फल खाते हैं जो अच्छा नहीं है, बहुत सारे लोग रात को बहुत ज़्यादा सलाद खाते हैं जो अच्छा नहीं है। सलाद है, फ्रूट्स है, या तो दोपहर में या मॉर्निंग में खाइए। तो इस तरह से आप अपने मस्तिष्क को खाली करने की कोशिश कर सकते हैं। और यह कही जाती है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन। लोग इस बात को स्वीकारते नहीं हैं, लेकिन यह आपके वरीज को, समस्याओं को, चिंताओं को या आपकी दिमाग में फैली हुई भ्रांतियों को दूर करने का सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण तरीका है। हम बात करते हैं लिव इन द प्रेजेंट। सदैव आप वर्तमान में जिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कुछ लोग या तो पास्ट की सोचते हैं या फ्यूचर की सोचते हैं। मैं आपको इसमें 3 चीजें बताने वाला हूं। नंबर 1, यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट। व्हाट हैज हैपेंड हैपेंड। जो हो गया वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते। दूसरा, यू कैन शेप योर प्रेजेंट। आप अपने प्रेजेंट को शेप देने में हर तरह से सक्षम है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट पर फोकस कीजिए ताकि आपका फ्यूचर सुरक्षित हो जाए। प्रेजेंट को शेप देने के लिए आपको अच्छी आदतों का विकास करना है, स्मार्ट वर्क करना है, एक एक क्षण का इस्तेमाल करना है, पॉजिटिविटी का यूज करना है, अच्छे रिसोर्सेज को यूज करना है। तो ये सब चीजें उसमें समाविष्ट की जानी आवश्यक है। नंबर 3 है शिफ्ट योर फोकस टू द थिंग्स दैट आर विद इन योर कंट्रोल। आप यदि प्रेजेंट में रहना चाहते हैं तो उन चीजों पर फोकस कीजिए जो आपके पूरी तरह नियंत्रण में है। जैसे लोग कहते हैं कि ये चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो आपको परिस्थिति आप बदल नहीं सकते, आपको बदलनी है अपनी मनस्थिति।
और मन स्थिति बदलने के लिए आपको किसी बाहरी रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है, यह पूर्णतः आप पर निर्भर है। इसीलिए आप अपनी परिस्थिति को ठीक मत कीजिए, आप अपनी मन स्थिति को ठीक कीजिए। नंबर नेक्स्ट है एंजॉय एवरी मोमेंट। आप एक प्रत्येक क्षण को आनंद से बिताएं। आप चाहे काम कर रहे हों या सो रहे हों, गीत गा रहे हों, अपना कोई काम कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, आप जो भी जिस भी विधा में हों उस काम को कर रहे हों, लेकिन उसको एंजॉय कीजिए। अब हम नंबर 3 बात करते हैं अपने दिमाग को क्लीन करने के लिए बी सेलेक्टिवली सोशल। आप बहुत ज़्यादा सोशल मत बनिए। उसके लिए मैं आपको 3 चीज़ें सजेस्ट कर रहा हूं जो मैंने अपने जीवन में प्रयोग की, उससे बहुत समय बचा और मेरे विचारों में बहुत ज़्यादा क्लीननेस आई, थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हुआ। सबसे पहले स्मॉल सोशल सर्किल बनाइए। आपका सोशल सर्किल उतना ही बनाइए जो आप मेंटेन ठीक से कर सकते हैं। नंबर 2 पॉजिटिव थिंकर्स उसमें इन्वॉल्व कीजिए जो आपको अच्छी सकारात्मक और सृजनात्मक सलाह देते हों, आपके भविष्य को संवारने में आपके सहायक बन रहे हों, जो आपको सदैव अच्छे और बुरे का आभास कराते हों। और नंबर 3 आप उन लोगों के आसपास रहिए जो ग्रेट अचीवर्स हैं, लूजर्स के साथ नहीं, ऑर्डिनरी मैन के साथ नहीं। तो आपके जो सेलेक्टिवली सोशल होने का तरीका है, यदि आप इन 3 चीज़ों को ही अपने जीवन में छांटेंगे तो आपके पास जितनी क्राउड है, जो अननेसेसरी अनवांटेड पीपल है, वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएंगे। उनके लिए भी आपको अपना सोशल मीडिया, आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपको अपने टीवी देखने का तरीका, लोगों से मिलने का तरीका, ये सब ठीक करना पड़ेगा और आपको चूजी बनना पड़ेगा। नंबर 3 बात करेंगे स्टार्ट अनफॉलोइंग। आप जो भीड़ में आज तक आपने फॉलो कर रखे हैं, कुछ स्टूडेंट टाइम के फ्रेंड हैं, कुछ आपकी अपनी सोसाइटी के फ्रेंड हैं, उन सबको आप अनफॉलो करना प्रारंभ कीजिए और किनको अपने पास रखिए। उन लोगों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको आगे बढ़ाने में मददगार हैं, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं। और जो लोग आपके साथ ये 3 काम नहीं करते, उनसे आप आज से दूरी बना लीजिए। नंबर 1 जो आपको एम्पावर्ड नहीं करते, आपके विचारों में उत्कृष्टता नहीं लाते, घटिया बात करते हैं, छोटी बात करते हैं, चीप बात करते हैं, पुअर पॉलिटिक्स खेलते हैं, निंदा करते हैं, जेलिस करते हैं, उन सब से बाहर हो जाइए। नंबर 2 उन लोगों को अपने पास रखिए जो आपको आपके प्रोफेशन से या आपके बिजनेस से या आपके वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशंस एक्यूरेसी के साथ और क्वालिटी के साथ शेयर करते हों। तो आपके साथ जो इन्फॉर्म्ड करते हों आपको, उनके साथ रहिए। नंबर 3 उन लोगों को फॉलो कीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, जो आपको इंस्पायर करते हैं। तो यदि आपको ये 3 लोग अपने पास रखने हैं, एम्पावर्ड, इन्फॉर्म्ड एंड इंस्पायर्ड, एंड ऑल रेस्ट आर यू हैव टू अनफॉलो, तो आपकी भीड़ ऑटोमेटिकली छट जाएगी और आपके विचारों में शांति और सघनता अपने आप आने लगेगी। आप करके देखिए, आपको कितने विचार ऑटोमेटिकली आपके स्टेबल होंगे और फालतू के विचार आपसे बाहर होंगे, आपको बड़ी मानसिक शांति मिलेगी। नंबर 5 में बात करता हूं टेक ए ट्रिप। और ट्रिप कहाँ का लें? सबकी अपनी अपनी आर्थिक दशाएं हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, तो उस ट्रिप को आपको कैसे लेना है यह समझने की बात है। आप वीक में या फोर्टनाइटली एक ट्रिप मारिए। कहाँ जाइए? नेचुरल साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द नेचर, जहां आप नेचर को अपने नज़दीक पाएं, जहां नेचर की आवाज़ को सुन सकें, नेचर को नज़दीक से देख सकें। वह चाहे आपके कॉलोनी का गार्डन हो या वह हिमालय पर जाकर उसकी कंदराएं हों, यह आपके ऊपर और आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस पर निश्चित करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप नेचर के नज़दीक हों। नंबर 2 सोक इनटू द सीन एनवायरनमेंट। आप उस एनवायरनमेंट में जाइए जहां आप एंजॉय कर सकते हैं, जिस एनवायरनमेंट को आप शांति से जी सकते हैं। नंबर 3 फॉरगेट योर सिटी लाइफ एंड वरीज। जब आप इन जगह जाएं तो आप एक तो अपनी शहरी लाइफ को और अपनी वरीज को अपने घर छोड़ के जाइए, बिल्कुल फ्री माइंड जाइए और उस ट्रिप को आप अपने आध्यात्म के विकास में, अपनी मानसिक शांति में लगाइए। मिनिमम मोबाइल का यूज कीजिए, मिनिमम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज कीजिए और आप अपने आप को एंजॉय कीजिए। अन्यथा यह ट्रिप आपका
आपको कोई फायदा नहीं देगा। नंबर 6, यदि आपको अपने आप को डेवलप करना है तो मेडिटेट अलोन। मेडिटेट अलोन का मतलब कंदराओं में जाना नहीं है। मेडिटेट अलोन का मतलब है एंजॉय सम सेल्फ टाइम। जो आपका अपना व्यक्तिगत समय है उसको एंजॉय कीजिए। आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस बनाइए कि मुझे अपने लिए कितना टाइम देना है। मिनिमम 1 घंटा आप अपने लिए, 24 घंटे में से 1 घंटा देना कोई बड़ी बात नहीं है, अपने को दीजिए। नंबर 2, लिसन नेचर्स साउंड। रात में छत पर बैठकर, मध्यरात्रि में उठकर, या कभी आते जाते एकांत में बैठकर जो नेचुरल साउंड्स हैं, जैसे कभी थंडर है, बादलों की आवाज़ है, चिड़ियाओं की चहचहाहट है, हवाओं की सरसराहट है, इन सबको महसूस कीजिए। ये आपको मेडिटेशन में आपको बहुत मदद करती हैं। नंबर 3, एंजॉय योर पैशन। जो आपका अपना पैशन है उसको या तो अपने वर्क में बदल लीजिए या उसको फिर एंजॉय कीजिए। तो ये आपके मेडिटेट करने के तरीके हैं। कभी कभी आप, यदि आपके पास समय है और आपका शौक है, तो अपने बंद कमरे में जिसमें अंधेरा हो ध्यानस्थ हो जाइए। आप अपने विचारों को रोक तो सकते नहीं, लेकिन उनके साक्षी बन जाइए। जो विचार आ रहा है उसे आने दीजिए और जो जा रहा है जाने दीजिए। इस तरह से आपके दिमाग में जो वरीज हैं, जो ओल्ड थॉट्स हैं, वो या तो साइड हो जाएंगे या आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, नियंत्रित कर लेंगे। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने यूज किए और मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, और आराम से आप अपने जीवन को एक तो शांति, संतुष्टि, उत्कृष्टता से जीने में मदद